दिलीप साहब के शब्दों की बात की जाए तो दिलीप साहब के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। दिलीप साहब की वो बातें जो निधन से पहले उनकी बातें लोगों को हमेशा ही उनकी तरफ खींचा करती थी लोगों को। दिलीप साहब जिन्हें नेचुरल एक्टर कहा गया, दिलीप साहब जिन्होंने हिंदी सिनेमा में संस्था के तौर पर अपनी पहचान बनाई। आज हम आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब जिन्हें हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ ट्रेजेडी कहा गया। 7 जुलाई का उनका निधन हो जाना, 7 जुलाई को उनका हमेशा हमेशा के लिए गुजर जाना मानो हिंदी इंडस्ट्री को तोड़ गया। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में दिलीप साहब ने कुछ ऐसे भी इंटरव्यू दिए हैं जिसमें उन्होंने कई बातें अपनी अलग तरीके से पेश की और ज़िंदगी के कई बातों को उन्होंने बयां किया। दिलीप साहब ने अपनी मां को लेकर एक इंटरव्यू में अपनी बात रखी थी। जी हाँ, दिलीप साहब अपनी मां के बारे में कुछ बातें कह बैठे थे जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। चलिए आज हम आपको दिलीप साहब की वो बातें सुना दें जो शायद आपको मालूम भी ना हो। जी हाँ, दिलीप साहब ने एक बार अपने ग्रैंडफादर हाजी मोहम्मद खान के बारे में कहा था, उनके लग्जरेंट बियर्ड के बारे में, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनकी याद दिलाती थी। तो वहीं चाइल्डहुड मेमोरीज़ को लेकर उनका कहना था, पेशावर से उनका लगाव इसलिए रहा क्योंकि चाइल्डहुड मेमोरीज़ उनकी जुड़ी हैं। जी हाँ, 5वें बेटे हैं दिलीप साहब। दिलीप 5वें बेटे थे अपने परिवार में। 13 भाई और बहनों के बीच 5वें बेटे वो थे। 5वां बच्चा अपने घर के थे। उनकी कुछ मेमोरीज़ थी अपने परिवार से जुड़ी। उन्हें कई बातें ऐसी पता है जो शायद आपको मालूम ना हो। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने उन्होंने गुजरते हुए देखा है। उन्होंने कहा वो अपनी माँ की तरह दिखते थे। जी हाँ, उनका चेहरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह गया था। उन्होंने कहा आई लुक्ड लाइक माई मदर दो सम ऑफ माई फैमिली से आई वुड grown a mustache like my father. I supposed I inherited my physical features from both of them. I was closer to my mother. मैं अपनी माँ के ज़्यादा करीब था। फिल्म शहीद कर रहे थे दिलीप साहब, उस समय उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। अपने परिवार से, अपने पिता से वो काफ़ी दूर रहते थे और बच्चों से उनके रिश्ते परिवार से अलग रहे हैं। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।